तो वेलकम अगेन। तो अपन करेंगे लेक्चर 7। ठीक है, इसमें मैं कवर करूंगा अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग और बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। इस लेक्चर पर्टिकुलर लेक्चर में अपन अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग ही कवर करेंगे। बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ ये किसमें आएगा, लेक्चर 8 में आएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन समझते हैं बायस और वेरिएंस। अपन को अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग समझने के लिए ये बायस और वेरिएंस का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना। और डिटेल में तो अपन किसमें पढ़ेंगे, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ जब पढ़ेंगे उसके अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि बायस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, इनको रिड्यूस कैसे करते हैं। पर अभी बेसिक नॉलेज के लिए, ठीक है ना, अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग पढ़ने के लिए मेरे को बेसिक नॉलेज चाहिए बायस और वेरिएंस की। तो सबसे पहले देखते हैं बायस क्या होता है। तो बायस क्या होता है, अजम्पशंस मेड बाय अ मॉडल टू मेक अ फंक्शन इजियर टू लर्न। मतलब क्या हुआ कि अपना मॉडल ने क्या करा, कुछ अजम्पशंस ले लिए कि अपना डेटा लीनियर है, जबकि असल में अपना डेटा क्या है, नॉन लीनियर है। तो वहां पे क्या होता है, बायस आ जाता है। ठीक है, मतलब अपना डेटा क्या हो जाता है, बायस्ड हो जाता है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, उसको अपन बोलते हैं बायस। मतलब कुछ ऐसे अजम्पशंस किए है मॉडल ने, जिससे मेरा फंक्शन क्या करता है, लर्न करने में इजी होता है। जैसे मैंने बताया था, अपन ट्रेनिंग करते तो अपन क्या करते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन ही तो फाइंड करते हैं जो मेरे इनपुट को आउटपुट से मैप कर दे। अब उसने क्या करे, कुछ अजम्पशंस ले लिए, जैसे मेरा डाटा था नॉन लीनियर पर इसने ले लिया लीनियर, तो वहां पे अपनी चीज आ जाती है बायस की। ठीक है, अगली चीज है वेरिएंस। तो वेरिएंस की बात करें तो मॉडल क्या था, इफ वी ट्रेन आवर मॉडल ऑन ट्रेनिंग डेटा, इफ वी ट्रेन आवर मॉडल ऑन ट्रेनिंग डेटा एंड गेट वेरी लेस एरर। अगर अपन मॉडल को ट्रेनिंग डेटा पे ट्रेन करते हैं और अपन को बहुत कम एरर मिल रही है, पर अपन ने डेटा सेट चेंज करा और उसी मॉडल को अपन वापस दूसरे डेटा पे ट्रेन कर रहे हैं, पर इस बार अपन को क्या मिल रही है, हाई एरर मिल रही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएंस। मतलब एक डेटा सेट के साथ मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दूसरे मॉडल के साथ, दूसरे डेटा सेट के साथ मॉडल क्या कर रहा है, खराब परफॉर्म कर रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। हाई बायस जहाँ पे भी होगा वो क्या करेगा, अंडर फिटिंग करेगा, और हाई वेरिएंस जहाँ पे होगा वो क्या करेगा, ओवर फिटिंग करेगा। बस एक बार इतना रिमेम्बर कर लो अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग समझने के लिए। इसके बाद अपन बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ करेंगे, उसके अंदर पूरा बायस समझाऊंगा, पूरा वेरिएंस समझाऊंगा। एक बार यहाँ तक देख लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। फिर अपन इसके बाद कर रहे हैं अंडर फिटिंग। तो अब अपन देखते हैं अंडर फिटिंग। अंडर फिटिंग क्या होता है, ठीक है। तो when the model is too simple to capture the underlying pattern in the data, जब अपना मॉडल क्या होता है, बहुत सिंपल होता है कि वो कुछ कैप्चर ही नहीं कर पा रहा है कि डेटा में हो क्या रहा है, उसको मॉडल को पता ही नहीं चल रहा है कि मैं करना क्या चाहता हूँ, इस डेटा में हो क्या रहा है, मेरे को कैप्चर क्या करना है। तो तब अपना क्या लगता है, अंडर फिटिंग लगता है। उस केस को अपन क्या बोलते हैं, अंडर फिटिंग बोलते हैं। मतलब when the model is too simple, जब अपना मॉडल बहुत सिंपल हो ताकि वो कुछ पैटर्न ही नहीं पकड़ पा रहा है डेटा के अंदर, तो वो क्या होता है, अंडर फिटिंग के अंदर आता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट मॉडल परफॉर्म्स पुअरली ऑन बोथ ट्रेनिंग डेटा, जो ट्रेनिंग डेटा होता है उसके साथ भी पुअरली परफॉर्म करेगा, और जो टेस्टिंग डेटा, जो अनसीन डेटा अपन देंगे उसके साथ भी पुअर परफॉर्मेंस देगा। तो इन दोनों केस में क्या होता है, अंडर फिटिंग होता है। अंडर फिटिंग में ट्रेनिंग के साथ भी पुअर परफॉर्मेंस, टेस्ट के साथ भी पुअर परफॉर्मेंस। द मॉडल इज नॉट लर्न इनफ फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा। अब मॉडल ने क्या करा, ट्रेनिंग डेटा से इतना लर्न ही नहीं करा, अपन ने एल्गोरिथम गलत लगाई कि मॉडल इतना लर्न ही नहीं कर पाया ट्रेनिंग डेटा से कि वो क्या कर रहा है, एक्यूरेट प्रिडिक्शन ही नहीं दे पा रहा है। मतलब कि मॉडल अपना ट्रेनिंग डेटा से बिल्कुल लर्न नहीं कर पाया, जिससे वो क्या कर रहा है, इनएक्यूरेट प्रिडिक्शन दे रहा है, मतलब बिल्कुल कम एक्यूरेसी वाले प्रिडिक्शन दे रहा है। इट यूजुअली हैपेंस व्हेन वी हैव लेस डेटा। ये कब होता है, जब अपने पास डेटा लेस हो, या फिर कोई मॉडल बनाने के लिए अपने पास क्या हो, डेटा लेस हो, या फिर when we try to build a linear model with non-linear data, जब अपन क्या कर रहे हैं, लीनियर मॉडल बना रहे हैं पर अपने पास डेटा कैसा है, नॉन लीनियर है। इसको मैं समझाता हूँ। देखो, मेरे को क्या बनाना है, कर्व की इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है, कर्व की इक्वेशन बनानी है, पर मैं यूज क्या कर रहा हूँ, लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। जबकि मेरे को यहाँ पे करना क्या चाहिए, मेरे को लगाना चाहिए पॉलिनोमियल रिग्रेशन, मेरे को लगाना चाहिए पॉलिनोमियल रिग्रेशन, पर मैं लगा रहा हूँ लीनियर रिग्रेशन, तो मॉडल ये 100% पुअर परफॉर्मेंस ही देगा। तो ये चीज नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, इस केस को अपन बोलते हैं अंडर फिटिंग। देखो ये अपना मॉडल क्या कर रहा है, पॉइंट्स ही कैप्चर नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे खाली 2 पॉइंट्स कैप्चर करे इसमें, जबकि ये अगर यहाँ से 4-5 पॉइंट कैप्चर कर लेता तो मैं बोलता मॉडल बहुत एक्यूरेट है। ठीक है, अब कोजेस ऑफ अंडर फिटिंग। अंडर फिटिंग के क्या क्या कोजेस हैं, उन सबको देखते हैं। पहली चीज है मॉडल टू सिंपल। क्या है मॉडल टू सिंपल, यानी कि मॉडल टू सिंपल यानी कि मैं लगा रहा हूँ लीनियर रिग्रेशन, जबकि मेरे को लगाना चाहिए पॉलिनोमियल रिग्रेशन। ठीक है, मॉडल सिंपल मतलब मैं सिंपल एल्गोरिथम लगा रहा हूँ, जबकि मेरे को लगानी है कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम। इनसफिशिएंट ट्रेनिंग, मैंने मॉडल को क्या करा, सफिशिएंट ट्रेनिंग ही प्रोवाइड नहीं करी। एग्जांपल लेते हैं एपोक्स का।
ठीक है, EPOCHS। ये क्या होता है, एपॉक्स क्या होता है, जब भी अपन कोई न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करते हैं उसके अंदर अपन नंबर देते हैं, जैसे नंबर ऑफ एपॉक्स क्या हो गया 10 हो गया, नंबर ऑफ एपॉक्स 5 हो गया, नंबर ऑफ एपॉक्स 3 हुआ। ये क्या होता है, अपन इसमें एपॉक्स देते हैं, ठीक है। ये जब अपन न्यूरल नेटवर्क पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। अभी ये याद कर लो कि बस वी हैव गिवन लेस नंबर ऑफ एपॉक्स, मतलब क्या हुआ, अपने मॉडल को ट्रेनिंग करने के लिए इनसफिशिएंट ट्रेनिंग दी, मैंने उसको जल्दी, मॉडल को जल्दी बनाने के लिए मैंने नंबर ऑफ एपॉक्स कम दिए तो मॉडल ने कम ट्रेनिंग करी। अगर मैं नंबर ऑफ एपॉक्स 10 से ज्यादा लेता तो मॉडल क्या करता है, ट्रेनिंग में टाइम लगाता और अच्छे से ट्रेन होता और वो फीचर्स को भी अच्छे से कैप्चर कर पाता। अगली चीज है रॉन्ग फीचर्स सेलेक्टेड। अब मैंने क्या करा, फीचर ही गलत सेलेक्ट करे तो मॉडल बेचारा क्या प्रिडिक्ट करेगा, मेरे को प्रिडिक्ट करना है हाउस प्राइसेस, अब मेरे को क्या करना है, उसको ईयर वाइज प्रिडिक्ट करना है, एरिया वाइज प्रिडिक्ट करना है, जोन वाइज प्रिडिक्ट करना है। ये 3 वेरिएबल चाहिए तब जाके मैं अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाऊंगा। अब मैंने हाउस प्राइस ली, मैंने खाली ईयर से प्रिडिक्ट कर जाएगी भाई इस ईयर में क्या जाएगी, खाली ईयर से प्रिडिक्ट नहीं होगा, मेरे को उसका एरिया भी देखना पड़ेगा, उस एरिया में पिछले साल क्या रेट थी, अगले साल क्या रेट हो सकती है, उससे पिछले साल क्या रेट थी। तो मैंने फीचर्स गलत सेलेक्ट करे हैं, उस वजह से भी अपना मॉडल क्या करता है, अंडर फिटिंग देता है। अगली चीज है टू मच रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन क्या होता है, पेनल्टीज होती है, बेसिकली 2 तरह का होता है, L1 रेगुलराइजेशन, L2 रेगुलराइजेशन, ठीक है। ये रेगुलराइजेशन अपन आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, एक बार ये याद रख लो क्या होता है L1 और L2। रेगुलराइजेशन का मतलब क्या होता है, अपन पेनल्टीज लगाते हैं मॉडल पे, पेनल्टीज क्यों लगाते हैं, ताकि अपना मॉडल ज्यादा लर्न नहीं कर ले, ठीक है। कभी कभी होता है ना कुछ ज्यादा सीख जाता है मॉडल, तो क्या करता है बहुत ज्यादा वो ओवरफिटिंग दे देता है, तो अपन क्या करता है पेनल्टीज लगाते हैं। अब मैंने क्या करता है बहुत ज्यादा ही पेनल्टी लगा दी कि मॉडल क्या हो गया, हिंडर हो गया, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। मैंने पेनल्टी इतनी लगाई कि मॉडल 5 से ज्यादा चीजें याद ही नहीं कर पा रहा है, तो ज्यादा पेनल्टीज भी नहीं लगानी। अब क्या मेरे को करना पड़ेगा, पेनल्टीज को कम करना पड़ेगा, ठीक है, तो मेरा मॉडल अच्छे से लर्न कर पाएगा। फिफ्थ है डेटा क्वालिटी इश्यूज। डेटा क्वालिटी इश्यूज में क्या होता है, अब मैंने डेटा को क्लीन ही नहीं करा, प्री प्रोसेस ही नहीं करा, स्टैंडर्डाइज ही नहीं करा, इम्प्यूटेशन करा ही नहीं। अब उसमें क्या हुआ, डेटा में नल वैल्यूज है, नॉइजी डेटा है, एनए वैल्यूज है, जो कि मेरा वो न्यूमेरिकल डेटा प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाता है, तो डेटा क्वालिटी के अंदर इश्यूज हो सकते हैं। अगली चीज है डिटेक्ट अंडर फिटिंग। अंडर फिटिंग को डिटेक्ट कैसे करते हैं, अब उनको पता कैसे पड़ेगा कि अपना मॉडल अंडर फिट है, तो उसमें क्या होता है, लो एक्यूरेसी ऑन ट्रेनिंग डेटा इटसेल्फ। अपना मॉडल क्या है, अगर ट्रेनिंग डेटा में लो एक्यूरेसी देते तो मतलब समझ जाना वो क्या है, अंडर फिटिंग में। ट्रेनिंग डेटा के अंदर तो अच्छी एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अपन को पता है आउटपुट क्या है, अपन इसको ट्रेन कर रहे हैं। पर अगर ट्रेनिंग डेटा में कम एक्यूरेसी दे रहा है तो मॉडल अंडर फिट है। नो डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एक्यूरेसी एंड टेस्ट एक्यूरेसी, बोथ आर लो। अगर अपनी ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी कम आ रही है पर टेस्ट एक्यूरेसी अच्छी आ गई तो अपन समझते हैं कि मॉडल ने कुछ तो सीखा होगा। पर ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी कम आ रही है, टेस्ट एक्यूरेसी भी कम आ रही है, दोनों ही कम आ रही है, तो मतलब मॉडल ने कुछ सीखा ही नहीं है, मतलब मॉडल क्या है, अंडर फिटिंग है, ठीक है। मॉडल के अंदर क्या हो रही है, अंडर फिटिंग हो रही है। अब इसको मैं देखेंगे टिप्स टू प्रिवेंट अंडर फिटिंग। अंडर फिटिंग को प्रिवेंट कैसे करता है, अब इसके बाद देखेंगे अंडर फिटिंग को प्रिवेंट कैसे करता है। हमने यहाँ तक पढ़ा कि डिटेक्ट अंडर फिटिंग को डिटेक्ट कैसे करते हैं। अब यहाँ से देखते हैं प्रिवेंट कैसे करते हैं अंडर फिटिंग को, या फिर अंडर फिटिंग हो रही है तो उसको अपन फिक्स कैसे करेंगे। तो पहली चीज है यूज मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल। अभी अपन क्या कर रहे हैं, अंडर फिटिंग क्यों हो रही थी, क्योंकि अपन ने मॉडल सिंपल लिया था। अब अपन क्या करना है, कॉम्प्लेक्स मॉडल लेना है, जैसे न्यूरल नेटवर्क ले सकते हैं, नॉन लीनियर मॉडल ले सकते हैं, जैसे पॉलिनोमियल रिग्रेशन ले सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स मॉडल को यूज करेंगे तो अपना क्या होगा, अंडर फिटिंग नहीं होने के चांसेस कम हो जाएंगे, या फिर अगर हो रही होगी तो हट जाएंगे। जैसे यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन था, मैंने पॉलिनोमियल रिग्रेशन लगा तो ये कर्व को ट्रेस कर लेगा। दूसरी चीज है ट्रेन फॉर लॉन्गर, मतलब मॉडल को करो ज्यादा टाइम के लिए ट्रेन करो, यानी कि नंबर ऑफ एपॉक्स बढ़ा दो, गिव द मॉडल टाइम टू लर्न। ऐसा नहीं कि जैसे मेरे को जल्दी प्रोजेक्ट सबमिट करना है, मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ एपॉक्स कम कर दूं। जैसे मेरे को मिनिमम 10 एपॉक्स तो लेने ही है, पर मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं क्या कर दूं, एपॉक्स का नंबर डिक्रीज करके 5 कर दूं, मैंने आधा कर दिया एपॉक्स, या फिर 5 से भी कम मैंने 3 एपॉक्स कर दिए। तो क्या होगा, मॉडल बिल्कुल पुअरली लर्न करेगा, मॉडल कुछ सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि मॉडल की ट्रेनिंग ही सही से नहीं हुई। तीसरी चीज है फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग क्या होती है, अपन क्या करते हैं, पहले अपन क्या कर रहे थे, फीचर्स ही गलत ले रहे थे, जिससे अपना मॉडल क्या कर रहा है, कुछ प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहा था। अब अपन को क्या करना है, अच्छे फीचर्स लेने हैं, अच्छे फीचर्स लेने हैं, या फिर नए फीचर्स बनाओ, क्रिएट न्यू वंस। अगर फीचर नहीं है तो अपन फीचर्स नए बना सकते हैं, वो चीज होगी तीसरी। चौथी चीज है रिड्यूस रेगुलराइजेशन। अगर अपन ने मॉडल पे ज्यादा पेनल्टीज लगा रखी है, जैसे मैंने पेनल्टीज ज्यादा ही लगा रखी है, L1 और L2 रेगुलराइजेशन की ज्यादा पेनल्टीज लगा रखी है, तो उनकी पेनल्टीज की स्ट्रेंथ को क्या कर देता है,
लोअर कर देते हैं। ये अपन आगे बढ़ेंगे। एनुअल एडिटिव रेगुलराइजेशन क्या होता है। अंडर फिटिंग इज वर्स, मेन इंपॉर्टेंट चीज। अगर कोई पूछ ले ओवर फिटिंग खराब है कि अंडर फिटिंग खराब है, तो हमेशा कहना है अंडर फिटिंग वर्स है। वर्स क्यों है? क्योंकि अंडर फिटिंग में मॉडल ने कुछ लर्न ही नहीं करा है, कुछ भी लर्न नहीं करा मॉडल ने, मॉडल कैप्चर ही नहीं कर पा रहा कुछ भी। ओवर फिटिंग में तो क्या रहा है, मॉडल ज्यादा लर्न कर लेता है, हर चीज कैप्चर करना चाहता है मॉडल। इसका मतलब ओवर फिटिंग में मॉडल ने कुछ ना कुछ तो लर्न करा है, कुछ ना कुछ तो प्रोसेस करा है, कुछ तो अच्छी उसकी ट्रेनिंग हुई होगी, या फिर ट्रेनिंग उसकी ज्यादा ही हो गई जिससे उसने मॉडल ने हर चीज कैप्चर कर ली। पर अंडर फिटिंग में तो क्या वो मॉडल ने कुछ लर्न ही नहीं करा, तो अंडर फिटिंग क्या होती है, वर्स होती है। तो अब दूसरी चीज अपन पढ़ेंगे जो कि क्या है, ओवर फिटिंग। ठीक है, ओवर फिटिंग क्या होता है। ओवर फिटिंग जब अकर करती है जब अपना मॉडल क्या करता है, बहुत ज्यादा ही चीजें लर्न कर लेता है डेटा सेट से। अंडर फिटिंग में तो क्या रहता है, अपना मॉडल कुछ लर्न ही नहीं कर पा रहा था ट्रेनिंग डेटा से। पर ओवर फिटिंग में क्या होता है, अपना मॉडल कुछ ज्यादा ही चीजें लर्न कर लेता है, जिससे वो क्या होता है, नॉइज कैप्चर कर लेता है, आउटलायर्स को कैप्चर कर लेता है, और अपना मॉडल क्या करता है, पुअर फिर रिजल्ट देता है। तो ओवर फिटिंग अकर्स व्हेन अ मशीन लर्निंग मॉडल लर्न्स नॉट ओनली द अंडरलाइंग पैटर्न्स, खाली अंडरलाइंग पैटर्न्स को लर्न नहीं करता है, उनके साथ साथ क्या ट्रेनिंग डेटा के अंदर जो अंडरलाइंग पैटर्न्स है जो अपन को चाहिए उनको ही नहीं आइडेंटिफाई करता है, उसके साथ साथ क्या करता है, नॉइज को भी ले लेता है और रैंडम फ्लक्चुएशंस को भी ले लेता है। मतलब अंडरलाइंग पैटर्न्स चाहिए था मेरे को फंक्शन चाहिए था जो मेरे इनपुट को आउटपुट से मैप करे, मेरे को पता है भाई इस इनपुट का ये आउटपुट आएगा, पर उसने क्या किया, नॉइज को भी कैप्चर कर लिया जो कि क्या था, इररिलेवेंट था, मेरे डेटा सेट से इररिलेवेंट था, और वो क्या कर रहा है, मेरे डेटा सेट के रिजल्ट को खराब कर रहा है। पहले मेरा अगर मैं अंडरलाइंग पैटर्न से चलता तो मेरा रिजल्ट एकदम सही आ रहा था, पर उसने नॉइज कैप्चर कर ली जिनकी क्या है, इस पॉइंट की वैल्यू बाकी सारे रिजल्ट से एकदम ही डिफरेंट है। तो वो क्या होता है, नॉइज और रैंडम फ्लक्चुएशंस। तो उन चीजों को जब अपना मॉडल लर्न कर लेता है उसको अपन बोलते हैं ओवर फिटिंग। एज अ रिजल्ट द मॉडल परफॉर्म्स वेरी वेल ऑन द ट्रेनिंग डेटा। अपना मॉडल क्या करता है, ट्रेनिंग डेटा पे तो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, पर पुअरली ऑन अनसीन डेटा। पर जब कोई नया अनसीन डेटा आता है तो उस पर क्या करता है, पुअर परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स में बात करें तो द मॉडल बिकम्स टू मेमोराइज्ड। इस चीज का मतलब समझना, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। मतलब मॉडल बिकम्स टू मेमोराइज, मतलब क्या करता है, मॉडल क्या करता है, ट्रेनिंग डेटा होता है, ट्रेनिंग का जो डेटा सेट होता है उसको याद कर लेता है। आया समझ में, ट्रेनिंग डेटा को याद कर लेता है ताकि वो क्या, जिससे वो क्या करता है, कोई भी नया डेटा सेट आता है तो उसको कैप्चर भी नहीं कर पाता, उसके फीचर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। द जनरलाइज टू न्यू एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करता हूँ कैट और डॉग की इमेजेस है, मैंने मॉडल को प्रोवाइड कर दी 1000 इमेजेस प्रोवाइड कर दी। ठीक है, अब मॉडल ने क्या करा, इतनी सारी इमेजेस प्रोवाइड कर दी मैंने, तो मॉडल ने क्या करा, उन 1000 इमेजेस को मेमोराइज कर दिया। अब जैसे मैंने कोई नई इमेज डाली कैट की तो मॉडल उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा है, मॉडल ने क्या करा, इनको मेमोराइज करा। इन मॉडल को क्या करना था, इनके फीचर निकालने थे, जैसे साइज निकालनी थी, ईयर निकालनी थी, टेल साइज निकालनी थी, ये सब फीचर्स निकालने थे। पर मॉडल ने फीचर निकालने की जगह ट्रेनिंग डेटा सेट को ही कैप्चर कर लिया, मेमोराइज कर लिया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये अपना मॉडल फीचर कैप्चर नहीं कर पाया, और जैसे मैंने नई इमेज दी तो मॉडल उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। When we train our model with a lot of data, जब अपन मॉडल को कुछ ज्यादा ही डेटा से ट्रेन कर देते हैं, when a model gets trained with so much of data, अपन मॉडल को ज्यादा डेटा से ट्रेन कर देते हैं तो क्या होता है, वो क्या करता है, नॉइज को भी लर्न कर लेता है, एंड इनएक्यूरेट डेटा एंट्रीज, जो डेटा एंट्रीज अपनी सही नहीं है उनको भी कैप्चर कर लेता है फ्रॉम आर डेटा सेट। और इसी चीज की वजह से क्या होता है, अपना डेटा कुड नॉट कैटेगराइज डेटा करेक्टली, जो भी अपना डेटा आता है उसको करेक्टली कैटेगराइज नहीं कर पाता है, किसकी वजह से टू मेनी डिटेल्स एंड नॉइज कुड नॉट कैटेगराइज डेटा करेक्टली बिकॉज ऑफ टू मेनी डिटेल्स एंड नॉइज। ओवरफिटिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे मेरा कर्व था लीनियर रिग्रेशन वाले ही, मेरे को क्या चाहिए थी, कर्व की चाहिए थी। अब इसने कर्व तो दिया है पर ये क्या कर रहा है, हर एक पॉइंट को कैप्चर कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, इस कर्व का कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है। अंडर फिटिंग में तो क्या रहा था, यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन लगा रहा था मैं, पैटर्न को कैप्चर ही नहीं कर पा रहा था। इसमें पैटर्न को कैप्चर कर रहा है पर सारे पैटर्न कैप्चर कर लिए इसने, जबकि इसमें क्या चाहिए थी, मेरे को एक बेस्ट फिट लाइन चाहिए थी। बेस्ट फिट लाइन कैसी होती, ऐसी होती। ये लास्ट में मैं तीनों का ग्राफ बताऊंगा, ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग और बेस्ट फिट। अब इसका कॉजेस देख लेते हैं। कॉजेस ऑफ ओवर फिटिंग क्या होता है, पहला है टू कॉम्प्लेक्स मॉडल। अपना मॉडल क्या है, टू कॉम्प्लेक्स है, मतलब मैंने मॉडल में क्या लिया, बहुत ज्यादा ही एडवांस एल्गोरिथम ले ली, जैसे कि मैंने न्यूरल नेटवर्क ले लिया, ठीक है, मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स, मतलब या फिर बहुत ज्यादा पैरामीटर ले लिया एक छोटे से डेटा सेट पे।
जैसे कि एक इमेज है, डीप लर्निंग के लिए मेरे को कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में मेरे को इमेज करनी है, उसके लिए मैंने लाखों इमेजेस ले ली, तो ये एक इमेज के लिए मैंने लाखों इमेजेस ली, तो वो तो ज्यादा पैरामीटर ले लिए, तो इस वजह से अपना मॉडल क्या हो रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है। दूसरी चीज, नॉट इनफ ट्रेनिंग डेटा, अपने पास ज्यादा ट्रेनिंग डेटा ही नहीं है। अगर देखो, नॉट इनफ ट्रेनिंग डेटा मतलब अगर छोटा सा डेटा सेट होगा, जैसे मैंने 50 इमेज डाल दी, अब 50 इमेज मॉडल ने खाली याद कर ली, वो कुछ कैप्चर कर भी नहीं पाया, 50 इमेज में आप ही सोचो क्या फीचर निकालेगा मॉडल, तो वो नॉट इनफ ट्रेनिंग डेटा। अगर ट्रेनिंग डेटा इनफ नहीं हो तो भी ओवरफिटिंग होती है। फिर तीसरी चीज है टू मेनी फीचर्स। अब टू मेनी फीचर से क्या मतलब है, अपने क्या है, बहुत ज्यादा ही फीचर दे दिया है, एग्जाम्पल से ज्यादा मैंने फीचर दे दिया। जैसे मेरे को 3 फीचर से मैं आराम से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, पर मैंने ले लिया 10 फीचर ले लिया, मैंने उसका कलर भी ले लिया, हेयर मटेरियल भी ले लिया, आई कलर भी ले लिया, वो सब ले लिया, ठीक है, और स्मेल भी ले लिया, टंग साइज भी ले लिया, मैंने फीचर बहुत ज्यादा ले लिया, तो भी क्या होगा, मॉडल अब हर चीज को कैप्चर करेगा, क्योंकि सब जानवरों की आंखें वगैरह कलर थोड़ा डिफरेंट होगा, तो वो हर फीचर को कैप्चर करने की वजह से क्या लेगा, ऐसा कर्व बनाएगा। तो क्या होता है, टू मेनी फीचर, जब अपन ज्यादा फीचर ले लेते तब भी ओवरफिटिंग होती है। चौथी चीज है ट्रेनिंग टू लॉन्ग। अगर अपन मॉडल को ज्यादा ट्रेन करते हैं, मतलब अपन ने एपोक्स बहुत ज्यादा ही दे दिया, बहुत ज्यादा एपोक्स दे दिए, तो क्या करा, मॉडल ज्यादा, जितना ज्यादा टाइम लगाएगा ट्रेनिंग में, उतना मॉडल क्या करेगा, लर्न कर लेगा, चीजें को फीचर कैप्चर नहीं करेगा। जितना अपन ट्रेनिंग टाइम ज्यादा दे रहे हैं, मॉडल क्या करेगा, मेमोराइज करना चालू कर देगा। और फिफ्थ है नो रेगुलराइजेशन, अपन ने कोई पेनल्टी नहीं लगाई। जैसे मैंने कहा कि इस चीज के बाद मेरे को पेनल्टी लगानी है, इस चीज के बाद मेरे को मॉडल को डिक्रीज करना है, मेरे को ये एल्गोरिदम इसके बाद नहीं लगानी, पर मैंने कोई पेनल्टीज नहीं लगी, मॉडल अपनी मर्जी से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, वो चीज है। अब इसके बाद देखेंगे कॉजेस के बाद देखेंगे ओवरफिटिंग को प्रिवेंट कैसे करते हैं। तो अपन ने देख लिया कॉजेस ऑफ ओवरफिटिंग क्या है, अब देखते हैं ओवरफिटिंग को डिटेक्ट कैसे करते हैं। तो कैसे डिटेक्ट करते हैं, जब अपनी ट्रेनिंग एक्यूरेसी क्या होती है, हाई होती है, जब अपना मॉडल ट्रेनिंग डेटा के साथ हाई एक्यूरेसी देता है, पर जब अपन वैलिडेशन यानी कि टेस्ट डेटा सेट लाते हैं, तो उसकी एक्यूरेसी क्या मिलती है, लोअर मिलती है। तो उससे अपन पता लगा सकते हैं कि अपना मॉडल क्या हो रहा है, ओवरफिट हो रहा है। इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, पहली चीज है मोर ट्रेनिंग डेटा, यानी कि ज्यादा डेटा प्रोवाइड करो, जिससे वो क्या करेगा, ज्यादा पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। याद करने की जगह, क्या बोल रहा हूँ मैं, डेटा सेट को, ट्रेनिंग डेटा को मेमोराइज करने की जगह वो उसमें से पैटर्न निकाल सके, इसलिए अपन को क्या करना है, ट्रेनिंग डेटा को इंक्रीज करना है, पर ज्यादा भी इंक्रीज नहीं कर देना है कि जिससे वो नॉइस कैप्चर करने लग जाए। दूसरी चीज है सिंप्लीफाई द मॉडल। अगर अपना मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो मेरे को क्या करना पड़ा, लेयर्स कम करनी पड़ेगी। जैसे अपन न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, लेयर्स को डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर मैंने पैरामीटर ज्यादा लगा दिए, तो मेरे को पैरामीटर्स को कम करने पड़ेंगे। अगली चीज है रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन मतलब पेनल्टीज लगाते हैं, कौन सी, L1 रेगुलराइजेशन, रीज रिग्रेशन, ये सब क्या होता है, रेगुलराइजेशन होते हैं, ठीक है। L1 L2 कौन सा होता है, रीज रेगुलराइजेशन, लेसो रेगुलराइजेशन, लेसो रेगुलराइजेशन। चौथी चीज है ड्रॉप आउट। ये ड्रॉप आउट, अर्ली स्टॉपिंग और डेटा से डॉक्यूमेंटेशन, इन सब की भी मैं डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, इन सबको बताऊंगा ये मेथड्स क्या होते हैं। तो पहली चीज है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का मतलब क्या होगा, अपन थोड़े से न्यूरॉन्स को ड्रॉप कर देंगे, कुछ भी रैंडम न्यूरॉन्स अपन सेलेक्ट करते हैं और उनको क्या करते हैं, अपने मॉडल से निकाल देते हैं, उनको ड्रॉप कर देते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे, ताकि क्या हो जाए, अपना डेटा क्या हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक वन पे रिलाय नहीं करे, यानी यू नहीं कि डेटा खाली इन पे ही रिलाय करे, कुछ नए फीचर कैप्चर करेगा अगर अपन कुछ न्यूरॉन्स को निकाल देंगे। न्यूरल नेटवर्क की स्पेशली बात कर रहा हूँ। अर्ली स्टॉपिंग। अर्ली स्टॉपिंग क्या है, अपन परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं, और जैसे अपन को जैसे अपनी परफॉर्मेंस खराब होने लग जाते हैं, अपन उसको क्या करते हैं, तो मॉडल को स्टॉप कर देते हैं। जैसे मेरा मॉडल चल रहा है, एपोक्स पे चल रहा है, ठीक है, मेरे को हर एपोक के बाद एक्यूरेसी दे रहा है, एक्यूरेसी दे रहा है, एक्यूरेसी दे रहा है। अब जैसे ही अगले एपोक के बाद मेरी एक्यूरेसी खराब हो गई, मैंने उस एपोक पे मेरे मॉडल को स्टॉप कर दिया, मैंने कहा भाई रुक जा, तेरी एक्यूरेसी खराब हो रही है, यहाँ तक ही रुक जा। 6 चीज है डेटा ऑग्यूमेंटेशन। अब डेटा ऑग्यूमेंटेशन में क्या होता है, जैसे मैंने कैट और डॉग की इमेजेस दी, अब मैं क्या करूंगा, कुछ इमेजेस को 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा, कुछ को 180 डिग्री, जैसे ये इमेज इसको मैंने 90 डिग्री रोटेट करा, किसी को 180 डिग्री रोटेट करा, किसी को ऊपर फ्लिप करा, किसी को मिरर इमेज करा, किसी को जूम करा, किसी के पिक्सल चेंज कर दिए, किसी को थोड़ा ब्लर करा, किसी की क्वालिटी पुअर करी। तो ऐसे डेटा ऑग्यूमेंटेशन मतलब सेम डेटा सेट को क्या करना है, डिफरेंट तरीके से मॉडल को देना है। 7th है क्रॉस वैलिडेशन। अब क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक्स होती है किसमें, मशीन लर्निंग में। जैसे कि एक एग्जांपल है, तो खाली एक एग्जांपल ले रहे हैं क्या, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तो अपन क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक्स लगा के भी ओवरफिटिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये अपना ओवरफिटिंग पूरा खत्म हो गया।
अब मैं इन तीनों का ग्राफ बता देता हूँ, ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग और बेस्ट फिट लाइन। तीनों का ग्राफ देख लेते हैं, ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग, बेस्ट फिट, तीनों का। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अंडर फिटिंग, यहाँ पे मैं लूंगा बेस्ट फिट, और यहाँ पे मैं लूंगा ओवर फिटिंग। सेम इक्वेशन लेंगे, सॉरी सेम पॉइंट्स लेंगे, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स लिए। अंडर फिटिंग में तो क्या होगा, मैं लीनियर रिग्रेशन लगाऊंगा, खाली 2 पॉइंट कैप्चर कर पा रहा है। बेस्ट फिट में क्या होगा, सारा पॉइंट कैप्चर कर रहा है अच्छा तरीके से, और कर्व भी अपना डिस्टोर्टेड नहीं है। ओवर फिटिंग में क्या होगा, पैटर्न तो कर रहा है पर अपना कर्व पता नहीं अलग सा है, ऐसे 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 जा रहा है, ठीक है। तो ये तीनों का ग्राफ हो गया, लास्ट में आप इसको ऐसे बना सकते हो। ये अंडर फिटिंग में इक्वेशन जैसे लीनियर इक्वेशन की y बराबर mx, तो अपन जो बुकिश लैंग्वेज में लिखेंगे तो y बराबर बीटा नोट प्लस b1x। बेस्ट फिट में लिखेंगे, सॉरी हाँ ये तो इसकी यही रहेगी, ठीक है। बेस्ट फिट में लगा देंगे b1x प्लस जो भी लगानी है ऐसे, और ओवर फिटिंग में लगा देंगे b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस b3x1, ऐसे ऐसे इक्वेशन लगा देंगे। तो ये हो गया ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग और बेस्ट फिट खत्म।